हाय एवरीवन, सौरभ दिस साइड। आई ट्रेड इन फंडेड अकाउंट। इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे 1450 पिप्स कैप्चर किए गोल्ड में। बिफोर आई स्टार्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लास्ट 3 वीक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज थे, तो उसमें मैंने 10 ट्रेड्स करी थी और मुझे 10 की 10 ट्रेड्स में लॉस हो गया था। सो ट्रेड का एक्सप्लेनेशन बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं मनी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास ये 2.5K का फंडेड अकाउंट है और इसके मैं फ़र्स्ट फेज़ पे ही हूँ। तो इस अकाउंट में मुझे $250 का टोटल लॉस मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो $250 होते हैं इनको 20 ट्रेड्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरा पर ट्रेड का रिस्क होता है $12। और इन जो $12 को होता है इनको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यानी $3, $3 और $3 और $3। इनको मैं 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर देता हूँ ताकि मैं मल्टीपल टाइम्स ट्रेड में एंट्री कर सकूँ। इस वजह से मैं इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सो नाउ मूव टू द ट्रेड एक्सप्लेनेशन। ट्रेड लॉजिक की, ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। सो लॉजिक बड़ा ही सिंपल था। ये जो ट्यूसडे की कैंडल थी 9 जून की, ये कैंडल ओपन हुई थी 4326 पे। हाई लगाया था इस कैंडल ने 4363 का, और ये कैंडल का लो था 4236 और ये क्लोज हुई थी 4259 पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेलिंग कैंडल थी। सेकेंडली ये नियर द लो क्लोज हुई थी। नियर द लो क्लोज मतलब कि ये लो था और क्लोज यहाँ हुई थी, तो बायर्स इसको ज़्यादा ऊपर तक पुश अप नहीं कर पाए। मतलब सेलर्स का कंट्रोल अच्छा था इस कैंडल पे, मतलब सेलर्स कंट्रोल में थे। सो मेरा प्लान ये था कि मैं इस कैंडल के लो के नीचे, इसका लो था 4236, तो मैंने 1 पॉइंट का बफर डाला। 4235 के नीचे शॉर्ट करना है मुझे, और 4238 यानी 3 पॉइंट का एसएल डालना है। सेम 10 पॉइंट्स नीचे पिरामिडिंग, यानी 4225 यहाँ पे पिरामिडिंग करना है, और 3 पॉइंट का इसका भी एसएल डालना है। और टारगेट मैंने रखा था 1000 पिप्स का, यानी 100 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। 100 पॉइंट्स का टारगेट क्यों रखा था, क्योंकि जो एवरेज ट्रू रेंज है, यानी जो गोल्ड की रेंज है एवरेज मूवमेंट की, जिस दिन ये प्रॉपर बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है, उस दिन ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक मूव करता है एवरेज रेंज में। इसलिए मेरे इसमें टारगेट था कि मुझे 100 पॉइंट्स तक होल्ड करना है, यानी 1000 पिप्स तक। सो मैं अभी इसको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम किया। तो 1 मिनट में चलता हूँ। तो ट्रेड लिया था मैंने 10 जून को, तो ये है 12 जून। कहाँ चला गया, ये रहा 10 जून। अरे भाई कहाँ चला गया। 9 जून है ये, तो ये रहा 10 जून जी। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये 10 जून का डाटा है। तो प्राइस फ्लैट खुला, थोड़ा सा नीचे आया, फिर जैसे कि मैंने बताया था लो के नीचे शॉर्ट करा था मैंने 4235। प्राइस यहाँ पे आया और वापस ऊपर चल के मेरा एसएल हिट कर दिया एक बारी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं एसएल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक $3 का एसएल चला गया। फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर सेकेंड टाइम आया, फिर मैंने एंट्री करी, और उसके बाद ये नीचे मूव करता गया। फिर यहाँ पे इसने मेरी पिरामिडिंग हिट, मतलब पिरामिडिंग पे आया, फिर मेरा पिरामिडिंग में एंट्री हुई, ये इसने एंट्री दिया और मेरा एसएल हिट कर दिया, यानी मेरे 2 एसएल चले गए। एक एसएल यहाँ गया और एक एसएल यहाँ गया। नहीं,
यहाँ पे दो एस एल गए हैं, एक यहाँ से एंट्री किया था, यहाँ एस एल हिट हुआ, फिर वापस एंट्री किया, फिर ये यहाँ एस एल हिट हुआ, यानी मेरे 3 एस एल हिट हो गए। फिर वापस प्राइस नीचे आया 4225 के नीचे, फिर मैंने एंट्री करी, फिर प्राइस नीचे गया, फिर वापस आके इसने मेरा एक एस एल हिट कर दिया। फिर अगेन मैंने एंट्री करी, प्राइस नीचे आया मेरे लेवल पे, फिर अगेन इसने एस एल हिट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 एस एल एक्स्ट्रा ले लिए, बिकॉज प्राइस बार बार मेरे ट्रेड लेवल पे आ रहा था। फिर ये आया नीचे, फिर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने इसको होल्ड किया 100 पॉइंट्स तक, 100 पॉइंट्स तक इसको मैंने होल्ड किया। तो पहली एंट्री थी 4235 की, तो मेरा 100 पॉइंट्स हो गया ऑलमोस्ट। कहाँ 4235, तो 4135, तो 4235, तो 4135, एक सेकेंड, 4135 कहाँ चला गया? हाँ, फर्स्ट का टारगेट आ गया 4135। फिर जो मेरा पिरामिडिंग मैंने एंट्री करी थी पिरामिडिंग में, उसको मैंने, उसका टारगेट मैंने यहाँ लगाया था, उसके नीचे जस्ट 4225, पर मुझे पिरामिडिंग में टारगेट नहीं मिला क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया था। अरे सॉरी, जूम इन कर देता हूँ एक बारी। हाँ, अबे यार कहाँ चला गया? ये रहा। मेरा पहले ये वाला टीपी हिट हो गया था जहाँ से मैंने एंट्री करी थी, फर्स्ट एंट्री, और फिर पिरामिडिंग के टाइम पे न्यूज़ आ गई थी, तो मैंने जो पोजीशन थी उसको ट्रेल कर दिया था। फिर ये वापस जाके मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया, यानी उसमें मैंने सिर्फ कितने पॉइंट्स कैप्चर किए थे उसमें? 45 पॉइंट्स कैप्चर किए थे सिर्फ उसमें, यानी 450 पिप्स। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। एज़ यू कैन सी कि 10 तारीख को ट्रेड किया था मैंने। तो ये रही 10 तारीख, और इसमें मेरे ये रहा एंट्री, कहाँ गया? ये रही एंट्री 42, एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट एंट्री करी थी 4235 और एग्ज़िट किया था 4135। तो इसमें जो था, इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने $100 यानी वहीं 1000 पे कैप्चर किए थे, और सेकंड का जो था वहीं था, उसमें क्या था, हाँ उसमें मैंने बताया था कि मेरा ट्रेलिंग ऐसे लिट हुआ था, एंट्री करी थी 4225 पे, और ये 417 पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। तो इसमें मुझे 400, इस वाले में 450 पिप्स कैप्चर किए थे, और इसमें मैंने कैप्चर किए थे 1000 पिप्स, तो टोटल 1450 पिप्स कैप्चर किए थे। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बैठता है 1:, कि मेरे 6 एसएल हिट हुए थे, तो यानी $18 का एसएल गया था, और टारगेट था मेरे को मतलब टीपी मिला था $145 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 1:8 या 7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठा था। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ रहा, थोड़ा सा पहले जब ट्रेड किया था तो ये प्रॉफिट हुआ था, फिर वहाँ से ड्रॉ डाउन आया क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो गया था लास्ट 3 वीक से। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, तो ये यहाँ से आया। फिर अभी जो लास्ट 2 दिन पहले ट्रेड्स लिया था उसमें ये थोड़ा सा एसेलेट हुआ है। और मैं इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी वाइज 10 में से 1 2 2 बार 3 बार करेक्ट हो जाता है। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:10 या 20 का होता है। तो
उससे मैनेज हो जाता है। अभी ये जो ऑल टाइम हाई से जो बैलेंस है वो 43 अभी भी माइनस में है और विन रेट बहुत ही कम होता है। मैं रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी और मनी मैनेजमेंट पे फोकस करता हूँ और यही सब है। बाकी मैं ज़्यादा विन रेट पे ध्यान नहीं देता क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छे होते हैं। 1:10 या 20 भी मिल जाता है कई बारी, तो उससे मैनेज हो जाता है, तो उससे दिक्कत नहीं होती। सो बस यही था।